हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का ब्लूप्रिंट। अब आप बोलोगे कि भैया ये क्या ज़रूरी है हमें देखना। देखो, आप लोगों को बताता हूँ क्यों देखना ज़रूरी है और क्या है इसमें। सिंपल से हम इसके अंदर ब्लूप्रिंट में ये बात करेंगे कि किस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है कि जिसमें कि आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से कितने आ रहे हैं। अब आपको देखना क्यों ज़रूरी है? देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो सीबीएसई कंसेप्ट बेस्ड दे रहा है ना, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि आप कोई भी डेफिनेशन बताओ उसके लिए आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए आपको कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाए। इसीलिए आपको पूरा अच्छे से समझना होगा कि कहाँ से क्या चैप्टर आ रहे हैं। मैं ना सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्या आ रहा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि आपका वो चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। तो फिर देखो, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सिंपल से अगर बात करें तो साइंस के अंदर 80 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा, जो कि सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। आप जाकर के देख सकते हो, वहां पर आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने पूरा सॉल्व कर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में साइंस के अंदर आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अब ऐसे अलग अलग नहीं आएगा, पूरा पूरा पेपर मिक्स्ड आएगा, जिसमें फिजिक्स का वेटेज है 25 मार्क्स, केमिस्ट्री का भी 25 है, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी है, बायोलॉजी का 25 है, लेकिन एक एडिशनल चैप्टर है जो कि है नेचुरल फिनोमिनन। कुछ लोग उसको बायो में कंसिडर करते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के 80 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। और अगर बात करेंगे कि इसका कितना परसेंटेज है, कितने चैप्टर हैं, तो ओवरऑल साइंस के अंदर 13 चैप्टर रहेंगे आपके पास में, जिसमें से फिजिक्स के अंदर आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे, 31% इसका वेटेज है। इसी तरीके से केमिस्ट्री का है, उसके अंदर 4 चैप्टर हैं, और बायोलॉजी का है वो है 37%, और इसके अंदर आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे। अब देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसके अंदर जो लेंथी चैप्टर है ना, उनका वेटेज सीबीएसई ने कम कर दिया। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊंगा, तो यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, कितना लेंथी चैप्टर है, उससे मात्र 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर इसका वेटेज, मतलब 3 नंबर इसका वेटेज है, और इसको पढ़ने में करीब करीब है ना 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। इतना ज्यादा बड़ा ही चैप्टर और इसमें से इतना कम क्वेश्चन आ रहे हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो आप लोगों के पास में मेटल है, नॉन मेटल है, बहुत ही छोटा चैप्टर, और इससे आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो पूरा पैटर्न है वो हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है, वो आता है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन वाला है। इसके अंदर आपको 6 मार्क्स का ये चैप्टर के अंदर वेटेज देखने को मिलेगा। इससे 3 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और उसी के साथ में 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर। जैसे कि अगर मान लो कि कह दिया जाएगा कि ये रिएक्शन कौन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो उसका एग्जाम्पल लिखो। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी होगी, या फिर सीधा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल। तो आपको हर एक रिएक्शन का यहाँ पर एग्जांपल याद होना जरूरी है, हर एक रिएक्शन का एग्जांपल याद रख लेना। अब इसके बाद में जो चैप्टर आता है वो आता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भैया यूजेस की। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। और इसमें पीएच स्केल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे 3 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर चेंज कर करके यहाँ पर एक शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका वेटेज है बस 3 नंबर का। फिर इसके बाद में अगला चैप्टर आता है जो कि है हमारे पास में चैप्टर नंबर 3, जो है यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब मेटल एंड नॉन मेटल में अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टी की, मतलब क्या प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है। जैसे कि कौन से वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कब ये रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ में इनकी क्या रिएक्शन होती है, बेस के साथ में क्या रिएक्शन होती है, एलॉयज जो है वो कैसे फॉर्म होती है। ये सब आप लोगों को थोड़े कंसेप्ट अच्छे से याद रखने होंगे। और इसका जो वेटेज है वो है भैया 10 नंबर का। 10 नंबर का 100% श्योरिटी से इसका वेटेज है। इसमें और एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पर कोरोजन और उसकी प्रिवेंटेशन। इससे क्वेश्चन हर साल आता है कि क्या कोरोजन होता है और किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। काफी सारे तरीके हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा। 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। इसमें एक एमसीक्यू आएगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और एक शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि 4 नंबर का होगा।
तो इन सभी को मिलाकर के इसका वेटेज हो जाएगा 10 मार्क्स का इंडिविजुअल। एक बस यही ऐसा चैप्टर है जिसका कि वेटेज है 10 नंबर का, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना अगर आपने इसको लाइटली पढ़ा हो तो। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला चैप्टर जो कि है कार्बन कंपाउंड। अब देखिए कार्बन कंपाउंड जो है ये एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब ये बड़ा चैप्टर होने के साथ में बच्चों को ये भी लग रहा है कि यार इसका वेटेज भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैप्टर का वेटेज है सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर, जिसमें से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि रहेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, ये हो गया इसका एक टॉपिक। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर नोमेनक्लेचर आ जाता है, हेलोजेंस का हो गया, एल्कोहल का हो गया, कीटोन का हो गया, एल्डिहाइड का हो गया, एल्केन, एल्काइन, इन सभी से क्वेश्चन आता है। अगर बात करें सैंपल पेपर में, तो सैंपल पेपर ने सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो इसी से रिलेटेड पूछे थे, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन थे, तो वो आपको एक बार जरूर से देखना चाहिए। फिर इसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है, जैसे कि कंबशन होता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर की पूछा गया था कि इनकम्प्लीट कंबशन पर कौन सी गैस आती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि जब कभी भी कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, CO होती है या फिर CO2 होती है। CO2 के लिए बी ऑप्शन और इसके लिए ए ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। फिर इसके बाद में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड है, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस याद होने चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाएगा। फिर इसके बाद में अगले हम चलते हैं, वो आते हैं भैया बायोलॉजी का पार्ट। अब बायो में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है जो क्या आता है, लाइफ प्रोसेस। अब देखो लाइफ प्रोसेस को इन्होंने एक लाइन के अंदर खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है ये, और इसको पढ़ने में मैं बता रहा हूं 1 वीक लग जाते हैं इस पूरे को पढ़ने में। जैसे कि अगर बात करूं न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब जो पूरे एक तरीके से आप ये टॉपिक बोल सकते हो, इन्होंने एक छोटे छोटे वर्ड में लिख दिया। तो आपको क्या करना है, ये 4 तो अच्छे से याद रखना, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। मैंने मार्क इन 2 को ही करा, 3rd को और 4th को, लेकिन 1st और 2nd भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये 4 टॉपिक तो आने ही चाहिए। अब इससे 7 नंबर का इसका वेटेज रहेगा, जिसमें से 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और उसके साथ में 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो कि रहेंगे 2 नंबर के, और एक शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा जो कि रहेगा 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला चैप्टर जो कि फिर से वन ऑफ द टफ चैप्टर है, लेकिन इसका वेटेज कितना है, बस 3 नंबर है वेटेज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। हो सकता है कि यहां पर मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन अब देखो यहां पर मेरे को मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि इसका 3 नंबर का वेटेज नहीं रहेगा, इसका वेटेज बढ़ सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से ये जो टॉपिक बता रहा हूं इनको ध्यान से देख लेना। अब ये देखो मैंने 3 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि एक तो सैंपल पेपर जो है सीबीएसई ने वो रिलीज करा है, तो इसमें बस यही 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, एक वेरी शॉर्ट आंसर में और एक एमसीक्यू में, तो जिस वजह से मैंने इसका वेटेज इतना रख दिया। लेकिन इसका हो सकता है कि 6 मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो आप इसको थोड़ा एक तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के चलना है। इसमें नर्वस सिस्टम और जैसे कि वॉल्यूंट्री हो गया, इनवॉल्यूंट्री एक्शंस हो गए, रिफ्लेक्स एक्शंस हो गए और केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया और एनिमल हार्मोन्स जो हैं, इनको आपको एक बार थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो कि है भैया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें से जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो हटा दिया गया, हेरिडिटी वाला पार्ट रहा है। और हेरिडिटी में सबसे फेमस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं भैया हेरिडिटी में जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है वो तो 100% आएगा, चाहे से आप पढ़ के जाओ नहीं पढ़ के जाओ, ये तो क्वेश्चन में 100% आएगा। इसके लिए तो मैं 100% श्योर हूं कि ये क्वेश्चन तो सीबीएसई पूछेगा ही पूछेगा कि भैया मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या था। और फिर इसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, वो जो चार्ट था ना कि चार्ट किस तरीके से होता है कि F1 स्प्रिंग्स में कितने होते हैं और फिर F2 जनरेशन के अंदर क्या क्या वेरिएशन होते हैं, ये वाला चार्ट आपको अच्छे से समझना है, इसको रटना मत, इसको अच्छे से समझना। और इसका वेटेज है 7 नंबर का, जिसमें से 3 एमसीक्यू आएंगे और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर 4 मैंने लिख दिया, 4 यहां पर मार्क्स से 4 नंबर का इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर आपको मेंटल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। फिर इसके बाद में आते भैया इसका बायो का लास्ट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, ये चैप्टर से क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं डायग्राम बेस्ड, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है।
कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर आप लोगों को ये भी कह दिया जाएगा कि आपको उसको ड्रॉ करना है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसमें डायग्राम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और इसका जो वेटेज है वो है यहाँ पर 6 नंबर का रहेगा, और इसमें एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक लॉन्ग आंसर टाइप जो कि 5 मार्क्स का रहने वाला है। अब इस 5 मार्क्स में ही आपसे या तो बोल दिया जाएगा कि पूरा पूरा आप मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम को ड्रॉ करो, या फिर फीमेल को ड्रॉ करो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो फ्लोवर है, फ्लोवर का आपसे बोल दिया जाएगा कि फ्लोवर का लेटरल सेक्शन को ड्रॉ करना है। ये सब क्वेश्चन आने की इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसके डायग्राम को थोड़ा याद रखना है। फिर इसके बाद में आती है हमारी फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स जो है वो अच्छे लेवल की आएगी, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, और थोड़ा आपको उसमें दिमाग लगाना ही होगा। तो सबसे पहला चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा नेचुरल फिनोमिनन के नाम से इसको बोला जा रहा है, जिसके अंदर की लाइट और ह्यूमन आई, इन दोनों चैप्टर का जो कंबाइंड वेटेज है वो है 12 मार्क्स का, जिसमें से एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इन दोनों चैप्टर से सारे क्वेश्चन आपने को देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भैया एक तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंसेज। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे अगर क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर में तो डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसका पूरा पूरा रे डायग्राम बनाओ। तो रे डायग्राम इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा दिमाग में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे लिए फेवरेट नहीं होंगे, हमारे लिए वो सबसे टफ क्वेश्चन बना देते हैं। उनका फेवरेट हमारा फेवरेट थोड़ी होता है, हमारा फेवरेट तो बड़ा ही आसान थ्योरेटिकल पूछ लो, डेफिनेशन पूछ लो, खत्म करो। लेकिन सीबीएसई पूरा पूरा चेंज कर चुकी है अपने आप को, उन्होंने थोड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। और फिर इसके बाद में अगला आता है हमारे पास में ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई से रिलेटेड ये दो टॉपिक्स हैं पूरे। इसमें सबसे पहले तो है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उनके करेक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाने की काफी ज्यादा चांसेस हैं कि कौन सा करेक्शन होता है जब इंसान को दूर का नहीं दिखता। ये मेरा क्वेश्चन आपसे भी है कि किसी इंसान को दूर का नहीं दिख रहा तो उसका कौन सा डिफेक्ट है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। और फिर उसके करेक्शन करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में 2 नंबर में आ सकता है। वो फिर इसके बाद में यहाँ पर जो अगला फेमस क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, वो आता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब जैसे कि प्रिज्म से जब लाइट होती है तो ये भी बोल दिया जाता है कि 2 प्रिज्म लगा देते हैं उल्टे, तो क्या लाइट ऐसे पूरी पूरी 14 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, एप्लीकेशन इन सभी की, ये इंपॉर्टेंट है। वो जो लास्ट वाला टॉपिक है ना पूरा प्रिज्म से लेकर के वो पूरे पेज, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कि आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी बोलते हो। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं कि भैया न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। एक वेरी शॉर्ट आंसर में आ जाएगा और एक लॉन्ग आंसर के अंदर पार्ट्स में एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसमें आपको किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है? इसमें फोकस करना होगा आपको ओम्स लॉ के ऊपर, जिसके अंदर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की जो फॉर्मूला है वो आपको याद होनी चाहिए। उसी के साथ में इनका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है इलेक्ट्रिक पावर। ये 3-4 टॉपिक हैं जो कि आप इसमें अच्छे से कर लो, इन्हीं से बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। और इसका वेटेज रहेगा 7 नंबर का, जिसमें से एक वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके बाद में आता है अगला चैप्टर जो कि है भैया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है भैया या तो ऐसा आएगा कि आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पूछ ली जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। और इसके साथ में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जैसे कि अगर बात करूं सैंपल पेपर में, तो भैया इन्होंने जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया था। एमसीक्यू में क्वेश्चन था, उसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चन ये था कि इन्होंने बोला कि यार एक वायर है उसके अंदर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो वहां पर ये इन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रिकी लेवल के ऊपर खेला है। तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, मोटर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और उसी के साथ में एडवांटेज और एसी की डीसी के ऊपर, क्योंकि ये सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 3 पॉइंट लिखने, 3 नंबर मिल जाएंगे। और इससे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और एक आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप। अब यहाँ पर देखो ये भी हो सकता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि एमसीक्यू नहीं आ सकते। तो इसमें एमसीक्यू आने के काफी ज्यादा चांसेस है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और फिर इसके बाद में अगला आता है आपके पास में लास्ट चैप्टर है जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज से। अब नेचुरल रिसोर्सेज से जो चैप्टर है
उससे सीधा वेटेज आ रहा है भैया 5 नंबर का। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, और आपको 5 नंबर दे रहा है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट के बराबर है, बस 1 नंबर ही कम है, जबकि 5 नंबर दे रहा है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा ओजोन डिप्लीशन के ऊपर। ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि क्यों होती है, क्या क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो उठाए जाएं। और फिर इसके बाद में अगला जो आता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उनसे केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसे 2 क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आई होप कि आपको ये पूरा पेपर पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेक श्योर कि आप इसे अपने दोस्त के साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, ताकि उसे भी पता लग जाए, और बाकी के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका भी आपको मिलेगा। और एक बार सैंपल पेपर जरूर से देख लेना साइंस का। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।